Hello everyone, good morning. Hello, ma'am. I'm fine. Okay, Fine. I welcome you in this session. And today's our topic is grammar junction from chapter number 2. Okay, आज के सेशन में हम ग्रामर जंक्शन की एक्सरसाइजेस एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है? And in grammar junction topic, our important topic is what is subjective mood. Okay, ग्रामर जंक्शन में हम सब्जेक्टिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड क्या होता है ये जानेंगे एंड इंडिकेटिव मूड क्या होते हैं ये जानेंगे। ओके, सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड का क्या मीन्स होता है एंड व्हाई वी यूज सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड। ओके, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक। सभी तक मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आई होप सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी। Yes, ma'am. ओके, सो रीड दिस लाइन केयरफुली। No, ma'am. बेटा विरल आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। Yes, ma'am. So read this line from the poem I wish I were a hawker। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 वोकेशन टॉपिक हमने वोकेशन में पोयम पढ़ा ना, वोकेशन पोयम है ना। एंड इसमें आपने देखा राइटर Yes, ma'am. ऑथर यूज द इमेजिनरी लाइंस। ऑथर जो है, who is the author of this poem वोकेशन? Ma'am, Rabindranath Tagore. Very good, Rabindranath Tagore, R.N. Tagore. Okay, so we saw that author Rabindranath Tagore used imaginary lines in the poem. इन्होंने पोयम में इमेजिनरी लाइंस यूज किया है, कल्पना किया है ना। जैसे यहाँ पे जो चाइल्ड है, he is thinking that Yes, ma'am. if I were a hawker, if I were a gardener, if I were a watchman, है ना। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए लाइन, इफ आई विश आई वर अ हॉकर, काश कि मैं हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अगर मैं हॉकर होता तो मैं अपना दिन जो है बिताता रोड पे चिल्लाते हुए बैंगल्स क्रिस्टल्स बैंगल्स, चूड़ियां कांच की चूड़ियां, है ना। देखिए किस तरीके से इमेजिनेशन किया गया, इमेज किया गया है। यहाँ पे नरेटर ने अपने आप को इमेजिन किया है एज अ हॉकर। हॉकर में फेरी वाले के रूप में, है ना। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look what's the means of this line. Yes, ma'am. In these lines, the child is talking about something that he desires. Means ये line जो है, the line I wish I were a hawker denotes the desire of the poet. Poet की इच्छा बता रहा है, child की इच्छा बता रहा है, because he want to be a hawker. When he saw the hawker on the road crying crystals bangles, bangles crystals bangles, he want to be a hawker. यहाँ उसकी इच्छा होती है कि वो हॉकर बन जाए, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. He's talking about something that is not yet true or real। अब देखा आपने, वो हॉकर बनना चाहता है लेकिन ये सच भी हो सकता है, सच नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। Yes, क्योंकि ma'am. अभी उसका मन कर रहा है Yes, हॉकर ma'am. बनने का, कल को उसका मन का है डॉक्टर बनने का, उसके बाद उसका मन का है इंजीनियर बनने का। मीन्स उसकी विशेष जो है वो चेंज हो सकती है ना, Yes, ma'am. है ना। सो इट इज नॉट Yes, ट्रू, ma'am. मतलब ये लाइन जो है वो सिर्फ डिजायर है, जो इसकी सिर्फ इच्छा है, जो कि सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है ना। Yes, ma'am. एंड हियर द वर्ब इज इन द सब्जेक्टिव मोड, तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड। आई विश आई वर अ हॉकर, इट इज सब्जेक्टिव मोड। यही होता है सब्जेक्टिव मोड, जहां पे सब्जेक्ट जो होते हैं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी इच्छा बताई जाती है। ओके, वो सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में Yes, ma'am. डिस्क्राइब करे वो सेंटेंस हम कहते हैं सब्जेक्टिव मोड। ओके, clear? So look at the line. Yes, ma'am. The Yes, ma'am. subjective mood is used to express a situation that is not real. Subjective mood जो है वो ऐसी situation बताता है, express means अविरल, express means Ma'am,
मैम बदल देना। नो, जाहिर करना या बताना, एक्सप्रेस मीन्स होता है बताना। तो ऐसी मैम सिचुएशन, जिज्ञासा। नो बेटा, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा होता है। यहाँ पे एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना या बताना। ओके, जाहिर करना। यस तो मैम। ये लाइन यस जो है मैम। सब्जेक्टिव मूड जो है ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि सिचुएशन जो है जो कि सच नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ कल्पना है। देखिए हमारे माइंड में देर आर मेनी थिंकिंग कंटिन्यूअस कम इन आवर माइंड, आते हैं कि नहीं? कई सारी तरीके के विचार जो है थॉट्स जो है हमारे माइंड में आते रहते हैं, है ना? हम बहुत कुछ करने की सोचते हैं, यस मैम। है ना? बट क्या हमारी सारी डिजायर सही होती है? टेल मी अंश बेटा, आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप थिंकिंग रखते हैं, जो भी बनना चाहते हो, क्या आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती है? मैम कोई कोई पूरी होती, कोई कोई नहीं होती है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। कोई कोई पूरी होती है बट कोई कोई नहीं पूरी होती है। लेकिन हम इमेजिनेशन करना, हम सोचना तो नहीं बंद करते ना, हम सोचते तो रहते ही है ना कि मैं ये बन जाऊं, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास हो जाए, है ना? सो सब्जेक्टिव मूड जो है वो इस चीज को बताता है जो कि रियल नहीं होती, सिर्फ इमेजिनेशन होती है, सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। ओके, क्लियर? यस मैम। चलिए हम देखते हैं व्हाट आर द रूल्स यूजिंग सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, क्या रूल्स है सब्जेक्टिव मूड यूज करने के? यस मैम। द फर्स्ट रूल इज टू टॉक अबाउट द डिजायर। वी यूज सब्जेक्टिव मूड इन द सेंटेंस टू टॉक अबाउट द डिजायर। जब हमें अपनी इच्छा के बारे में बातचीत करना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव मूड। ओके मैम, यस मैम। लुक एट द लाइन, I wish I were, देखिए यहाँ पे देखिए, I wish I were his student, he teaches maths very well। देखिए यहाँ पे someone is wishing, कोई है जो विश कर रहा है, I wish I were his student। मेरी इच्छा है काश कि मैं उनका स्टूडेंट होता, क्योंकि he teach maths very well, वो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब देखिए दिस लाइन, द फर्स्ट सेंटेंस, if I wish I were a student, ये क्या है? डिजायर है, इच्छा बताई गई है ना? यस मैम। चलिए, यू ऑल हैव टू टेल मी वन सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्टिव मूड। सोच के बताइए, कोई एक सेंटेंस बताइए जिसमें इच्छा जाहिर की गई हो, जिसमें सब्जेक्टिव मूड यूज किया गया हो। हरी अप, अपने आप से सोच के बताना है। आई वांट टू बी। यस अविरल, Aviral, tell. I want to become a engineer. I want to become an engineer. बेटा आपको इमेजिनेशन करके लिख करना है, जैसे I wish I were a engineer. You can say in this way, I wish I were a engineer. मैं विश करता हूँ काश कि मैं इंजीनियर होता, है ना? I used to create many technologies, many things, है ना? Okay. Ans? Yes ma'am. Yes ma'am. Ans, you tell. Yes ma'am. आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, I wish I were, स्टार्टिंग आपको ऐसे ही बोलना है, I wish I were। अब आगे आप जो बनना चाहते हो, जो भी सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। I wish I were, I wish I were what do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? What do you want to be? Ma'am, teacher. So you can say that I wish I were a teacher. Say I wish I were a teacher. I wish I were a teacher. Okay. So बेटा ये समझ में आया सभी को? हमें जब भी whenever we want to talk about our desire, we use subjective mood. Okay? Second rule क्या है? To talk about hypothetical situation. To talk about hypothetical situation. Hypothetical means होता है परिकल्पना करना, imagine करना,
जो परिकल्पनाएं होती हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, मे बी ट्रू और नॉट, ये भी सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती हैं। ओके, समझ में आई बात? जैसे आपने सोचा कि मुझे आज माउंटेन की ट्रिप पे जाना है, मैं इजीली पहुंच जाऊंगा, या फिर कई सारी डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आएंगी। आपने दोनों तरीके की इमेज जैसे बना रखी है कि हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो, गाड़ी ना मिले, या लेट हो जाऊं, या हो सकता है मैं इजीली पहुंच जाऊं। सो आपने देखा हो कुछ इसमें आपने जो कुछ भी सोच रखा है, कुछ तो सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है ना? ठीक है, तो हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू फार ऑफ प्लेस। देखिए कैसी इमेजिनेशन किया गया है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता या अगर मैं बर्ड होती, आई वुड फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस, तो मैं भी दूर दूर की जगहों तक मैं उड़ा करती, फ्लाई किया करती, है ना? अब ये तो सिर्फ हाइपोथेटिकल ही है ना, हम इसको सिर्फ सोच सकते हैं, बिकॉज हम अभी ह्यूमन बीइंग है, हम तो बर्ड बन नहीं सकते अभी, नहीं ना? ये बन सकते हैं? यस मैम। बन सकते हैं? नो मैम। नो, इट इज ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज ओनली थिंकिंग। हम सिर्फ इमेज कर सकते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई फार ऑफ प्लेसेस। ओके, look at the next sentence. If I were the prime minister of the country, I would make education free for all. अब देखिए यहाँ पे भी इमेजिन किया गया, if I were the prime minister of the country, अगर मैं अपने देश का प्राइम मिनिस्टर होता, I would make education free for all. तो मैं सभी के लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो फ्री कर देता, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से फीस ना लेती। It is also imagination, hypothetical situation, है ना? क्लियर? यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। बेटा आप यू आर लेट, टाइम से पूरा करिए। ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रूल, टू मेक सजेशन आल्सो वी यूज सब्जेक्टिव मूड व्हेन वी गिव सजेशन टू समवन। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सजेशन मीन्स महक मैम किसी को विचार उस समझाना, सलाह देना। यस मैम, सुझाव देना। यस, वेरी गुड, सुझाव देना, सलाह देना, सुझाव देना। ओके, सो जब हम किसी को सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं, वी आल्सो यूज सब्जेक्टिव मूड। जैसे आई सजेस्ट यू टेक द बस इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑल द वे। मतलब आई सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, टेक द बस, बस से जाओ, मतलब रास्ते में पैदल जाने की बजाय आप बस से जाइए। सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड इज यूजिंग। ओके, क्लियर? यस मैम। Look at the next example. The doctor recommended that Vinay should consult a specialist regarding his health problem. The doctor recommended, recommend किया मतलब ये सजेस्ट किया किसको? विनय को। विनय शुड कंसल्ट, विनय को कंसल्ट लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट से, क्योंकि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है और अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में उसको सजेशन लेना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट से, किसी विशेषज्ञ से। ओके, हियर इन दिस सेंटेंस आल्सो यस मैम यूजिंग सब्जेक्टिव मूड। ओके, तो सब्जेक्टिव मूड सेंटेंस में समझ में आ गए सभी को? हैव एनी प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम। यस मैम, व्हाट डू वांट टू से? मैम, टू एक्सप्रेस अ कमांड और अ डिमांड। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, we use subjective mood when we want to express the command. Command means order करना, आदेश देना। ऑर्डर। ओके, command means order देना, and demand means
अपनी कोई कह सकते हैं अपनी कोई आज्ञा रखना, डिमांड रखना, अपनी कोई इच्छा रखना, ओके, वो डिमांड होता है। सो अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर अपनी इच्छा रख रहे हैं किसी के सामने, सो वी यूज सब्जेक्टिव मोड। एग्जांपल से लेते हैं। आई थिंक मैं इस लाइन को भूल गई थी, क्या समझाना? चलिए ठीक है, फिर से समझा देते हैं। The nurse demanded that the relatives of the patient leave immediately. नर्स ने डिमांड किया that relatives of the patient के जो रिलेटिव्स हैं वो जल्दी से रूम को छोड़ के चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे नर्स डिमांडेड, अब नर्स ने जो डिमांड किया उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव मूड, ओके, क्योंकि ये नर्स की इच्छा बता रही है, ठीक है? Clear? Yes, ma'am. Look at the second line. Yes, The priest ordained that a younger prince be crowned king of the realm. अब प्रीस्ट ने, पुजारी ने ये ऑर्डर दिया, ये प्रस्ताव रखा कि जो प्रिंस है, यंगर प्रिंस जो है, जो सबसे छोटे राजकुमार है, उनको मुकुट पहनाया जाए। Here also it is denoting the mood of the subject क्या है? priest, है ना? किसने ये डिमांड रखा? priest ने, है ना? priest is the subject. priest means do you know what I mean a priest? मैम सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन priest means होता क्या है? पुजारी। यस, priest means पुजारी। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ गया सारी चीजें? अभी कुछ छूटा तो नहीं है ना? क्लियर? नो मैम। लेट्स सी द टेबल। टेबल से हम समझते हैं। यस मैम। Let us now look at how the sentences in subjective mood are different from sentences in the indicative moods. अब जैसे subjective and indicative दोनों क्लियर है। सब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट की चीजें बताए, सब्जेक्ट के बारे में डिनोट करे, है ना? सब्जेक्ट से बना है सब्जेक्टिव मूड, ओके। एंड इंडिकेट में होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना या बताना। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ओके। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, सब्जेक्टिव मूड का देखते हैं। The people demanded that the leader be released at once. People ने डिमांड किया। अब डिमांडेड क्या है? When we use demand या फिर give order, we use subjective mood, है ना? अभी हमने रूल्स में ये तो पढ़ा। तो ये आपका क्या है? सब्जेक्टिव मूड, क्योंकि यहाँ पे पीपुल, लोगों की इच्छा बताई जा रही है कि लोगों ने क्या चाहा कि जो लीडर है, जो उनके नेता है, उनको जल्दी से यहाँ से छोड़ दिया जाए, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे पीपुल की इच्छा, लोगों की इच्छा बताई जा रही है। इट इज सब्जेक्टिव मूड, ओके। अब इंडिकेटिव मूड्स में देखते हैं। इसी सेंटेंस को इंडिकेटिव मूड बना के लिखा गया है। लुक केयरफुली। द पीपुल डिमांडेड दैट देयर लीडर शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। अब देखिए, इंडिकेटिव मीन्स होता है किसी चीज को डिटेल में बताना। अब पीपुल ने ये डिमांड किया कि उनके लीडर को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। सो इट इज इंडिकेटिव मूड। क्लियर? यस मैम। समझ में आ रहा है? दीपिका? यस मैम। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, आप प्लीज श्योर कर लो आपके आसपास कोई चिल्लाए ना, डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, सब्जेक्टिव मूड। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, व्हाट इज? ये क्या है? ये ऑर्डर है या फिर डिमांड है या फिर सजेशन है या फिर डिजायर है? थिंक एवरीवन। मैम बेटा यू कैन गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स, अपने हैंड शो कर सकते हैं। अभी बोलेंगे नहीं कि मैं आई वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मे गॉड ब्लेस यू, इज इट डिजायर और सजेशन और ऑर्डर और डिमांड? व्हाट इज? हरी अप, थिंक। अंश बेटा सामने देखिए, इधर मत देखो। थिंक एंड टेल मी। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताएंगी, बट आपको खुद से सोच के बताना है, चीटिंग नहीं करनी है। सजेशन। व्हाट बेटा? अंश? सजेशन। सजेशन
May God bless Yes, you. It ma'am. is not suggestion बेटा, suggestion नहीं है. Anybody else? Ma'am. Abdul, what do you think? मैम मैं भी सजेशन. Suggestion? यस मैम. No बेटा. महक. मैम ये ब्लेस हो सकता है चाहे और नहीं पता. What बेटा who is saying? अंश आप बोल रहे हैं क्या? अंश. यस मैम. ब्लेस Yes, हो ma'am. सकता है. कंफर्म बताइए. यस मैम. श्योर है या फिर सिर्फ आपने गेस किया ये ब्लेस हो सकता है? मैम ब्लेस हो सकता है. सिद्धार्थी और आंसर इज रॉन्ग. इट इज नॉट कमांड. कमांड बिल्कुल भी नहीं होगा. यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया जा रहा है. यस मैम. मैम महक. मैम ऑर्डर नहीं मैम. देखिए ये इच्छा बताई जाती है. देखिए हम अक्सर बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू. किसी का बर्थडे हो या फिर हम किसी से खुश रहते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, है ना, बोलते हैं ना. यस. इट इज डिजायर प्लस इच्छा है. अपने हृदय की इच्छा बताते हैं भगवान आपके साथ अच्छा करे. तो इट इज विश, डिजायर. ओके. यस मैम. I know that desire जो है सब्जेक्ट को क्या बताता है? It denotes the subjective mood. अब देखिए इसी को इंडिकेटिव में कैसे लिखेंगे हम? इंडिकेटिव बनाना है इसको. So we can write in this way: God blesses you every day. God blesses you every day. भगवान हर दिन आपका भला करते रहे. है ना? It is indicative mode. Clear? यस मैम. Look at the next example. यस मैम. If I were you, I wouldn't speak to a professor in that tone. अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, if I were you, अगर मैं तुम होता, मतलब जो आज तुम हो वो मैं होता, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता, I wouldn't speak to the professor in that tone. मतलब मैं इस तरीके से, इस लैंग्वेज में मैं प्रोफेसर से बात नहीं करता. What is this? This sentence denotes desire, wish, hypothetical situation, command, order. What is? Think everyone. डिजायर. What else? क्या हो सकता है? मैम डिजायर. Desire. Wrong. Avril, what do you think? Look मैम carefully. डिमांड. No बेटा, डिमांड भी नहीं. अभी आपने रूल्स क्या पढ़ा? If I were. मैम सजेशन. No. Suggestion no. Suggestion no. If I were you, मतलब पूरे तरीके से इमेजिन किया गया है. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, काश कि मैं तुम्हारी जगह होता. If I were a hawker, if I were doctor, if I were president. Imagination, hypothetical situation है ये. ठीक है? यस मैम. कल्पना किया गया है Yes, कि अगर ma'am. मैं तुम्हारी जगह पे होता तो. इट इज सब्जेक्टिव मोड. अब इसी को हमने इंडिकेटिव मोड में कैसे लिखा? यू शुडेंट स्पीक टू अ प्रोफेसर लाइक दैट. तुम्हें प्रोफेसर से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? यस मैम. सभी को समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? यस मैम. यस मैम. इंटरेस्टिंग है ये नो टॉपिक? मैम. नो. यस मैम. इंटरेस्टिंग है ना? यस मैम. ओके. यस मैम. As you can see, the verb changes their forms in the subjective and indicative form. Here is able to show the changes that the verbs undergo. Means अगर हम किसी सेंटेंस को इसके सब्जेक्टिव मूड को इंडिकेटिव मूड में चेंज करते हैं तो वहां का वर्ब तुरंत चेंज हो जाता है. Look at the first example. यहाँ पे God bless you. Bless means bless आपका वर्ब हो गया. बट यहाँ पे हमने bless में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा, एस और ईएस नहीं लगाया है ना? जैसे हमने इसको इंडिकेटिव मोड में चेंज किया, वी आर यूजिंग ईएस एट द एंडिंग ऑफ द वर्ब ब्लेसेस, है ना? Yes, ma'am. Look at the next example. Yes, ma'am. If I were you, I would not speak. अब यहाँ पे देखिए would not मतलब मैं नहीं बात करता. अब इसी को हमने इंडिकेटिव किया तो ये would not चेंज हो गया should not में. क्लियर? वर्ब चेंज हो गया ना यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए और भी डिटेल में देखते हैं.
verbs in the indicative form and verbs in the subjective form. Indicative form में verb क्या है? देखिए example से God is merciful. What's the meaning of this line? God is merciful. Think everyone. God is merciful. महक, मैम मर्सीफुल मीन्स क्या होता है? mercy means दया, kind. God है दयालु, God दयालु है, merciful है. यस मैम. Okay, so देखिए it is the indicative mood. Indicative mood में sentence है. अब यहाँ पे verb is, what is the verb in this sentence? Which word is verb? Is, है ना? Is है. Yes, ma'am. अब इसी को हमने Yes, ma'am. subjective mood में change करके क्या देखा? Let God be merciful on our soul. अब देखिए यहाँ पे तुरंत इच्छा हो गई, डिजायर हो गया. Let God be merciful. भगवान हम सभी के ऊपर, हमारी आत्मा पे, हम सभी के ऊपर दया दिखाएं. तो यहाँ पे डिजायर्स हो गया ये. क्लियर? यस मैम. एंड इज जो है वो लेट में चेंज हो गया. इज चेंजिंग इनटू लेट. लेट मीन्स आओ के लिए यूज करते हैं. चलो हम कहीं चलते हैं, लेट्स गो. चलो हम पढ़ते हैं, लेट्स डू, लेट्स स्टडी. चलो हम घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर वॉक. तो लेट्स यूज टू गिव द प्रपोजल. ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं वाज के सेंटेंस में. आई वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव द मूवी. आई वॉज द फर्स्ट वन मतलब मैं सबसे पहला पर्सन था जो मूवी के लिए सबसे पहले आया. He will need a guitar if you want him to sing a song. उसे गिटार की जरूरत पड़ेगी अगर तुम चाहते हो वो गाना गाए. So he will need a guitar if you want him to sing song. Change into the subjective mood. कैसे वाज का चेंज कर दिया गया वर्ब में. If I were the first one to arrive, I would have reserved the best seat. अगर मैं सबसे पहले आ गया होता तो मैं सबसे अच्छी सीट अपने लिए रिजर्व कर लेता. रिजर्व मीन्स बुक कर लेना, है ना? ये कैसे इंडिकेटिव मूड को सब्जेक्टिव मूड में चेंज कर दिया गया. एंड आल्सो द वर्ब इज चेंजिंग. वाज वर्ब में चेंज हो गया, है ना? यस मैम. इफ ही वर टू सिंग अ सॉन्ग ही वुड नीड अ गिटार. अगर उसको गाना गाना हुआ सो ही वुड नीड अ गिटार. तो उसे गिटार की जरूरत पड़ेगी. कंफर्म? क्लियर? यस मैम. विल से भी देख लेते हैं. इन सब्जेक्टिव मूड में माया विल नॉट फॉरगेट माई बर्थडे. माया मेरा बर्थडे नहीं भूलेगी. व्हेन वी यूज विल, इन विच टेंस वी यूज विल? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. किसमें? Will. And future. Yes, future. Future. When we talk about the future, we use will. Okay. Maya will not forget my birthday. Yes. अब इसी को हमने सब्जेक्टिव मूड में चेंज किया. I doubt that Maya would forget your birthday. मीन्स मुझे संदेह है. Doubt means? Doubt means? संदेह. यस. तो मुझे डाउट है कि माया तुम्हारा बर्थडे भूल जाएगी. ओके. चलिए थर्ड पर्सन में लेते हैं. थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब विद एस. ही टेक्स हिज मेडिसिन रेगुलरली. इन दिस सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज किया जा रहा है. इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. ये तो रूल होते हैं ना इसके. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? यस मैम. ही टेक्स. अब देखिए टेक इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस यूज किया. अभी इसी को अगर हम इंडिकेटिव मोड बनाते हैं सो लुक केयरफुली. द थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब विदाउट एस. आई सजेस्ट,
ही टेक्स हिज मेडिसिन रेगुलरली। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ हमने टेक यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया, बट व्हाई वी आर यूजिंग आई ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट एस और एस? क्यों? समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? अभी हमने देखा कि हमने ही भी आपका प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, पहला सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में है एंड दूसरा सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का रूल होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, है ना? लेकिन हमने ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाया एंड वी आर नॉट यूजिंग एस और ईएस विद आई। आई सजेस्ट ही टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। आई के साथ हमने सिर्फ सजेस्ट लिख दिया, सजेस्ट से क्यों नहीं किया? व्हाई? फॉर द रीजन, recall your mind everyone. महक, अविरल, सिद्धात्री, अंश। ओके, आई टेल यू, ध्यान से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाते हैं। क्लियर है ना? ही सिंगुलर सब्जेक्ट, यस मैम, यस। ही सी इट के साथ एंड नाउन के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस, बट प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लगाते हैं। ओके, सो इसी रीजन से हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लगाया है। क्लियर? चलिए बेटा, नाउ यूर वर्क्स, होमवर्क अभी आप सभी का है, मैं समझा देती हूँ। इट्स वर्क फॉर टुडे। एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। फॉर इफ कंडीशनल्स इन द सब्जेक्टिव मूड वी ऑलवेज यूज वर एंड नॉट वॉज। सब्जेक्टिव मूड में हमेशा हम वर यूज करेंगे, वाज का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है? चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो, बिकॉज हमें इमेज करना है, इमेजिन करना है, सो वी विल यूज वर इफ आई वर। देखिए वाई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वाई के साथ में वाज लगाना चाहिए, बट हम वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे एक सब्जेक्टिव मूड दिखाने के लिए। ओके, दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड का सबसे पहली पहचान यही होती है कि वी यूज वर नॉट वाज। ओके, so look at the exercises. Exercise number 1, identify the sentences with the verb in the subjective mood. Subjective mood के वर्ब्स में पहचानने हैं। The doctors advised that I stay from junk food for the next couple of weeks. Is there subjective mood? The doctor advised that I stay away from the junk food for the next couple of weeks. यहाँ पे subjective mood है या नहीं? Advised. मैम है। Why? मैम है। Why बेटा? मैम advised. Because it is advice, suggestion है ना? Because yes ma'am. Yes ma'am. Okay. My parents prefer that I return home before dusk. My parents prefer that I return home before dusk. Dusk means शाम होना, शाम होने से पहले मैं घर आ जाऊं, मेरे पेरेंट्स ने प्रेफर किया। महक, व्हाट डू यू? यस मैम, मुझे बॉक्स है, इसमें क्या करना है? बेटा आपको ये लिखना है, मैम जो बॉक्स है। यस बेटा, आपको ये लिखना है, इज इट सब्जेक्टिव मोड और इंडिकेटिव। अगर सब्जेक्टिव है तो एस लिखना, और अगर इंडिकेटिव है तो आपको आई लिखना है। ओके, कर लेंगे? यस मैम। चलिए करना इसको। इट्स वर्क फॉर टुडे। समझा दिया मैंने, रूल्स आप ध्यान से पढ़ लेना एंड एक बार वीडियोस फिर से देख लेना, जिससे आपको अभी जो वीडियो शेयर किया जाएगा आप लोग इसको एक बार फिर से देख लेना, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको करना हो। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म यूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई विश ही एबल टू
ड्राइव फास्टर। वाज होगा या वर? वर। वाई? वर क्यों होगा? अंश गिव मी रीजन। हरिया बेटा। मैम क्योंकि सब्जेक्टिव मूड मैम वाज हो। वेरी गुड। अभी आपने रूल्स के बाद सब्जेक्टिव मूड में हम वाज वर यूज करते हैं, वाज नहीं, है ना? क्लियर? यस मैम। ऐसे ही आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट लिंडा अटेंड या अटेंड्स द मीटिंग। I strongly recommended that Linda attend or attends the meeting. What is the correct option? Attend. Attend, first वाला। महक, what do you think? First or second? हरिया बेटा। मैम सेकंड वाला। सेकंड, बिकॉज आई यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट 2 है यहाँ पे, आई भी है एंड लिंडा, बट मेन सब्जेक्ट इज लिंडा। लिंडा के बारे में बातचीत की जा रही है, तो यहाँ पे अटेंड्स लिखेंगे हम। लिंडा इज अ नाउन, नाउन वर्ड, किसी का नेम है ये, है ना? यस। So we have to use attends। इस तरीके से समझ के भी करना। इट्स वर्क फॉर टुडे, एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। इट्स वर्क फॉर टुडे, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 तीनों को लेना देन ही तो है, ज्यादा नहीं है। ओके, कर लेंगे? यस मैम। एंड बुक सी से ग्रामर जंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज जो बुक सी में है, इट्स वर्क फॉर टुमारो। ये कल का होमवर्क रहेगा, इसको कल करना। ओके, बुक ए का तीनों आज ही करना है आपको। यस मैम। और अभी करेंगे क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ, आपके पास टाइम है, पूरा शाम तक का टाइम है। आप 3 o'clock तक होमवर्क सबमिट कर देना। ओके? हाँ बेटा। अंश, डू यू वांट टू से समथिंग? अंश, कुछ पूछना है बेटा? जल्दी करिए, 1 मिनट हमारे पास और है। मैम मीनिंग चैप्टर फर्स्ट और हाँ बेटा, मैं अभी सेंड कर दे रही हूँ, अभी सेंड कर दे रही हूँ। व्हाट्स मीनिंग? यस मैम। मैं अभी तुरंत सेंड कर दे रही हूँ। हाँ बेटा, महक जल्दी पूछो बेटा, टाइम मेरे पास बहुत। जो हाँ बेटा। मैम जो बुक्स में वोकैबुलरी जंक्शन का था मैम, बॉक्स था क्रॉसवर्ड पजल वाला जो था वोकैबुलरी का। यस मैम। समझ में नहीं आया है? समझ में नहीं आया है? नहीं समझ में आया था। यस मैम, हमको भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बेटा याद दिलाना। नेक्स्ट सेशन में याद दिलाना, मैं फिर से समझा दूंगी उसको। ठीक है? अभी आज का सेशन तो एंड हो चुका है। यस मैम। याद दिलाना मुझे जरूर, ठीक है? मैं समझा दूंगी। एंड आपकी चैप्टर 1st और 2nd दोनों की वोकैबुलरी मैं अभी सेंड कर दे रही हूँ। यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड देयर आफ्टर यू हैव टू सबमिट द फोटो आंसर वर्क। ठीक है? यस मैम। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड बाय मैम।